दिमाग और शरीर को ताकत देने के लिए दोस्तों, दिमाग को तेज करने के लिए आपके साथ बहुत ही बढ़िया सा नुस्खा शेयर कर रही हूँ। अगर आप भी हमेशा थका थका महसूस करते हैं, आपको थकान बहुत जल्दी होती है, आप थोड़ा सा काम कर लेते हैं उसी से आपको थकान होने लगती है, आलस्य ज्यादा आता है, आपका किसी भी काम में मन नहीं लगता है, तो ये नुस्खा आपके लिए है। नुस्खा जो है ना दोस्तों, एकदम साधारण सा है। इस नुस्खे में आपको सबसे पहले जो सामग्री लेनी है वो है दोस्तों सनफ्लावर सीड। सनफ्लावर सीड जो है ना बेहद ही फायदेमंद होते हैं। इनमें विटामिन ई, ओमेगा 3 फैटी एसिड और कोलिन जैसे पोषक तत्व होते हैं दोस्तों, जो ब्रेन सेल्स को नुकसान से बचाते हैं, याददाश्त को तेज करते हैं दोस्तों, और एकाग्रता बढ़ाते हैं, जिससे कि आप कोई भी काम करते हैं तो उसमें आपका मन लगता है थकान की बजाय। इस तरह का ये नुस्खा है। सूरजमुखी के बीज जो है ना दोस्तों, आपके दिमाग के लिए और संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक होते हैं। इसमें मौजूद जो विटामिन ई है ना दोस्तों, ये एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है जो दिमाग की कोशिकाओं को ऑक्सीडेटिव तनाव और जो उम्र के साथ होने वाली गिरावट होती है ना उससे बचाता है दोस्तों। इसमें जो है ना जो कोलिन होता है, ये दिमाग के मुख्य जो केमिकल होते हैं ना उनका निर्माण करता है, जो सीखने और याद करने की ताकत और क्षमता बढ़ाता है दोस्तों। सूरजमुखी के बीज में दोस्तों विटामिन B6, ट्रिप्टोफैन से भरपूर होते हैं। सूरजमुखी के बीज ये दिमाग को शांत रखकर एकाग्रता बढ़ाने और तनाव को कम करने में बहुत ज्यादा मदद करते हैं। इसलिए हमें जो है ना इसमें जो सामग्री लेनी है वो लेना सूरजमुखी के बीज, और इसको जो है ना आप अभी जैसे गर्मियों का मौसम है, आपको अभी ज्यादा परेशानी हो रही है, याददाश्त कमजोर हो रही है, या फिर आपको लगता है शरीर में कमजोरी हो रही है, तो आप ये नुस्खा ले सकते हो दोस्तों। बहुत ही आसान और सिंपल सा नुस्खा है, लेकिन इतना ज्यादा फायदेमंद कि आपके संपूर्ण शरीर के लिए ही ये बेहद लाभदायक है। तो एक बार में आप जो है ना 200-250 ग्राम जो है सूरजमुखी के बीज लेकर आ जाएं। इनको अच्छे से बीन लेना, साफ करके और किसी जार में भर के रख लेना दोस्तों। रोजाना आप जो है इसका 15 से 20 ग्राम तक इस्तेमाल कर सकते हो बताए गए तरीके से। अब दूसरी जो चीज आपको लेनी है इसके साथ में, वो आप यहाँ पे देख रहे हैं दोस्तों, ये हमने लिया है दही। दही जो होता है ना ये भी हमारे संपूर्ण शरीर के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद माना जाता है। दही में मौजूद प्रोबायोटिक्स दोस्तों, यानी कि जो गुड बैक्टीरिया होता है, आंत और मस्तिष्क के बीच सीधा संबंध सुधारते हैं, जिससे तनाव और चिंता कम होती है और मूड अच्छा होता है। दिमाग के लिए जो है ना दही के बहुत सारे फायदे होते हैं दोस्तों। ये आपको चिंता, तनाव, डिप्रेशन इन सभी से जो है छुटकारा दिलाती है, क्योंकि दही में जो है ना लैक्टोबैक्सिल जैसे बैक्टीरिया तनाव के हार्मोन को कम करके और मस्तिष्क को शांति बनाए रखने के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद माना जाता है। अगर आप रोजाना प्रोबायोटिक्स यानी कि दही का इस्तेमाल करते हैं, सेवन करते हैं, तो इससे मस्तिष्क के उन हिस्सों के बीच दोस्तों बेहतर संचार होता है जो याददाश्त और मनोदशा को नियंत्रित करते हैं। विटामिन B12 का मुख्य स्रोत होता है दोस्तों दही। अगर आप रोजाना 1 कटोरी लेते हैं ना भरकर, ये आपका डेली रूटीन है नाश्ते के अंदर, तो कभी भी आपके शरीर में विटामिन B12 की कमी नहीं होगी। दही में जो एमिनो एसिड होते हैं ना दोस्तों, ये कार्बोहाइड्रेट्स के साथ मिलकर सेरोटोनिन यानी कि जिससे आप खुश रहते हैं ना हमेशा, उस हार्मोन की जो स्तर होता है ना उसको ये बढ़ाता है, जिससे आप हमेशा ही खुशी खुशी रहते हैं। खुशी खुशी रहने का मतलब हमारा मन जो है ना हमेशा प्रसन्न रहता है दोस्तों। तो रोजाना जो है ना सभी के लिए दही बहुत ही ज्यादा लाभदायक होती है। ये आपके दिमाग को भी तेज करती है, दिमाग को भी अपने स्वस्थ बनाए रखती है, और साथ के साथ आपके शरीर को भी स्वस्थ बनाए रखती है। अगली चीज है हमारे पास दोस्तों मिश्री। इसमें अगर आप मीठा ऐड करते हैं तो आपको मिश्री लेनी है। मिश्री जो होती है ना ये भी हमारे दिमाग के लिए, शरीर के लिए ठंडक देने वाली होती है। और अगर आप इसको 1 कटोरी दही के अंदर 1 चम्मच मिक्स करके लेते हैं तो ये आपके दिमाग को भी ताकत देती है, याददाश्त तेज करने के लिए। धागे वाली मिश्री जो होती है ना, यानी कि सीटा मिश्री जो होती है साबुत,
उसका पाउडर बनाकर इस्तेमाल करेंगे तो ये बहुत ज्यादा फायदेमंद मानी जाती है दोस्तों। ये मानसिक जो थकान होती है ना, उसको दूर करके तुरंत शरीर में ऊर्जा देती है दोस्तों, और तनाव को कम करने में मददगार होती है। मिश्री को आप जो है ना बताए गए तरीके से लेना तो आपको इसके लाभ ही लाभ मिलेंगे दोस्तों। यहाँ पे हमने सीता मिश्री आपको दिखाई, इसको छोटे टुकड़ों में तोड़कर इसका पाउडर बनाकर एक जार में अलग से भर के रख लेना। एक जार में आपको आपने जो सूरजमुखी के बीज लिए हैं ना दोस्तों, उनको आपको क्या करना है, थोड़े थोड़े यानी कि 50-50 ग्राम के जितने इनको हल्का सा सेक कर इनका पाउडर बना लेना है। उस पाउडर को आप अलग से एक जार में रखेंगे, मिश्री के पाउडर को आप अलग से एक जार में रखेंगे। और रोजाना आप जो है ना 1 से 1.5 चम्मच जो सूरजमुखी के बीज का पाउडर है ये दही में ऐड करेंगे, और 1 चम्मच आप मिश्री का जो है इसके अंदर मीठा ऐड करेंगे दोस्तों। दोनों को मिक्स करके ये आपको सुबह जब आप नाश्ता करते हैं ना तो उसके साथ में या फिर उसके पहले जस्ट आप खा लें। आपने अगर ये महीने भर आजमा लिया ना तो आपकी याददाश्त भी तेज होगी, दिमागी जो थकान है, कमजोरी है, वो भी धीरे धीरे करके दूर होगी, और शारीरिक कमजोरी है ना दोस्तों वो भी, आपको काम करने में आलस्य आता है, थकान बहुत ज्यादा आपको लगती है, हमेशा ही आप थका थका महसूस करते हैं, तो आपको जो है ना महीने भर में अपने शरीर में हर तरह से फुल एनर्जी जो है दिखाई देगी दोस्तों, खुद महसूस होगी। और आप जो है ना अगर पहले से ही इन समस्याओं की टेबलेट वगैरह ले रहे हैं, मल्टीविटामिन वगैरह ले रहे हैं, तो आप उसके साथ साथ भी ये कर सकते हो। एकदम से दवाइयां बंद करने की जरूरत नहीं है। अगर आप दवा नहीं ले रहे हैं तो अगर आपको ऐसा महसूस हो रहा है ना तो आप ये नुस्खा आजमा कर देखना, महीने भर में जो है ना आपके शरीर की सारी कमजोरियां दूर हो जाएंगी दोस्तों, और आप अच्छा फील करेंगे। बहुत ही आसान सा नुस्खा है, एक बार बनाकर आपको सप्ताह भर के लिए रख लेना है। 50 ग्राम अगर आप सूरजमुखी के बीज का पाउडर बनाकर रखेंगे तो रोजाना आपको 1 से 1.5 चम्मच ये सुबह के टाइम में, नाश्ते के टाइम में ही इस्तेमाल करना है। तो जितने दिन चले उसके बाद में आप दोबारा से जो है सूरजमुखी के बीज को थोड़ा सा 50 ग्राम के जितना सेक लें और दोबारा से ये पाउडर बना लें। इस तरीके से थोड़ा थोड़ा बनाना। ऐसा मैं इसलिए बोल रही हूँ दोस्तों, कई बार क्या होता है सभी को सभी चीजें सूट नहीं होती हैं, तो अगर आपको ऐसा लगे ना कुछ भी तो आप जो है इसे बंद कर सकते हो और आपकी चीजें भी खराब नहीं जाएंगी। और वैसे ही इनके साइड इफेक्ट नहीं होते हैं, ये हर तरह से फायदेमंद होते हैं, तो आप इन्हें आसानी से ले सकते हो। लेकिन फिर भी सबके शरीर की जो तासीर होती है वो अलग होती है दोस्तों, इसलिए मैं आपको ये सावधानी बता रही हूँ। जब भी आप नुस्खा आजमाए ना दोस्तों तो आप पानी जो है ना भरपूर मात्रा में पिया करें, साथ के साथ खाने में आप अपने सैलेड जरूर ऐड करें, उससे भी बहुत ज्यादा फायदा मिलता है आपको। तो ये था हमारा आज का नुस्खा। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर कमेंट, और चैनल पे पहली बार आए हैं ना तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।